पाकिस्तान ने भारत और भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया है। दोनों मुमालिक के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है। ऐसी सूरत में एक सवाल जो सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है वो ये है कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर वार हो सकती है, यानी एटम बम। इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अली अनीक सैयद। इन्हीं से जानते हैं। अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। बताइएगा कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी जो है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सवाल इस वक्त पूछा जा रहा है और जो कि सबसे ज़्यादा अलार्मिंग भी है, सेंसिटिव भी है, वो ये है कि क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर वार के कोई चांसेस हैं, यानी एटम बम जो है, और जो कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक और ख़तरनाक भी होगा ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया बल्कि पूरी दुनिया के लिए। और इसके साथ ही दूसरा सवाल ये है कि जो मिसाइल होते हैं, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, इसमें पाकिस्तान भारत में क्या फ़र्क है और किसके पास ज़्यादा ताकतवर टेक्नोलॉजी है। न्यूक्लियर जब हमला होता है तो वो किस तरह नॉर्मल हमले से जो है वो मुख्तलिफ होता है। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सुहेब। और वाई सो सीरियस, इतना सीरियस, इतना संजीदा क्यों होना दो एटमी ताकतों को कि वो एटमी जंग के दहाने पर आ जाएं। और कसर तो खैर किसी ने कोई नहीं छोड़ी है, ख़ासकर हमारे हमसाय मुल्क ने कसर कोई नहीं छोड़ी। एक छोटे से खैर वाक़या तो हर वाक़या ही बड़ा होता है, एक भी जान जो है वो बड़ी ही है। और हमने मज़म्मत भी की पहलगाम वाक़े की, जिसकी वजह से, जिसके नतीजे में ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमें पहले तहकीकात तो करने दें, बताएं तो सही कि किया किसने। तो चलें, खैर ये बात तो हमने बहुत पीट ली। लेकिन अब अगर हम वॉर की बात करते हैं, जंग की बात करते हैं, जो आपने मुसल्लत की है, तो फिर एटम बम की बात जो है वो लाजिम हो जाती है। दो एटमी क़ुव्वतों के माबैन ये जंग हो रही है। अभी तक हम कन्वेंशनल तरीके से ही लड़ रहे हैं। अभी जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसी के ज़रिए हम लड़ रहे हैं, फ़ज़ाओं से लड़ रहे हैं। लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल बनती है जिसमें एटमी जंग छिड़ जाती है, तो जनाब एक बात तो पक्की है, वो ये कि बचेगा कोई भी नहीं। इंडिया की जो पॉलिसी है, उसका जो रिज़ॉल्व है एटम बम को लेकर, वो ये है कि उन्होंने अपनी पॉलिसी वाज़े रखी हुई है कि हम इसको एग्रेशन में पहल करके इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम तभी करेंगे जब हमें अपना दिफा करना होगा। हम किसी ऐसे स्टेट के ख़िलाफ़ नहीं इसका इस्तेमाल करेंगे जो न्यूक्लियर स्टेट ना हो। उन्होंने वाज़े अपनी पॉलिसी रही। लेकिन पाकिस्तान की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान के पास ऐसा कोई रिज़ॉल्व नहीं है। पाकिस्तान ने ये बहुत मेहनतों से ये ताकत हासिल की है, और वो भी ताकत इसीलिए हासिल की थी क्योंकि आपके पास वो ताकत आ गई थी। तो हमारे पास वो ताकत आना बैलेंस आउट करने के लिए बहुत ज़रूरी था। हमने वो हासिल की, अचीव की। तो अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास तो यही है जनाब। हम जवाबन यही कहेंगे आपको कि हम इसका इस्तेमाल करेंगे, और इसका फैलाव कितना होगा, कौन तबाह होगा, कौन तहस नहस होगा, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि आप निस्तो नाबूद हो जाएंगे, और जब आप बात करते हैं तो आप कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं बचेगा। तो हो सकता है कि कोई एक बात दुरुस्त हो सकता है दोनों बातें दुरुस्त हो जाए। लेकिन इसमें जहाँ पे हम कहते हैं कि वॉर इज़ अ ट्रेजेडी, उसमें सभी का नुकसान होता है, वहाँ पे एटमी जब जंग होती है ना, उसकी लपेट में एक दो मुल्क नहीं होते, उसकी लपेट में पूरी दुनिया आ जाती है। अच्छा अली भाई, अभी तक हमने देखा है कि जो नॉर्मल मिसाइल हमला होता है जो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर भारत ने किया है, हमने देखा वो बहुत कैलकुलेटेड था और बहुत वो जो है वो जिस डेस्टिनेशन को उन्होंने करना था उसको किया। जो एटमी हमला होता है वो किस तरह इससे मुख्तलिफ होता है, और जो हिरोशिमा नागासाकी पर हुआ था अमेरिका की तरफ से, उसमें भी जो तबाही हुई थी वो हम सब ने देखी। और उस वक़्त की एटम बम टेक्नोलॉजी और आज की एटम बम टेक्नोलॉजी में कितना फ़र्क है? देखें, आजकल की एटम बम जो टेक्नोलॉजी है वो तो हमें पता है कि वो अब एटम नहीं रहा, वो हाइड्रोजन पर भी चले गए। और ना ही हम ये अभी बता सकते हैं कि वो मज़ीद कितने सोफिस्टिकेटेड हो गए हैं। उस वक्त जब ये चलाया गया था, वो दुनिया का पहला इनकाउंटर था, पहला तारुफ था इस बम के साथ। आज ये बम जो है वो दहाइयों से लोगों को पता है कि क्या है, और उसकी एडवांसमेंट के लिए, उसकी तरक्की के लिए बहुत से साइंटिस्ट काम करते रहे हैं। तो आज ही कोई जो है इस तरह की मीम्स जो हम अक्सर देख रहे होते हैं थोड़ा लाइटर टोन पे, तो वो ये कह रहे थे कि अभी तक हमने चाइना का मटेरियल इस्तेमाल किया है, अभी तक हमने अब्दुल कदीर वाला मटेरियल तो इस्तेमाल ही नहीं किया। तो जनाब साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत इसमें पेशरफ्त की हुई है। जब अमेरिका ने हमला किया था नागासाकी हिरोशिमा पे, अमेरिका ने नहीं बताया था किसी को भी इनके पास एटम बम है। तो समटाइम्स जो फ़ौजें होती हैं वो अपने सीक्रेट्स दबा कर रखती हैं कि उनके पास असल टेक्नोलॉजी क्या है, उनके पास असल तबाही के कितने जो हथियार मौजूद हैं। तो आप जब अंडर एस्टिमेट करते हैं किसी को और वो पहले से तैयारी करके बैठा हो कि आप ये कर सकते हैं,
क्योंकि आपका मिजाज हमेशा से ऐसा ही रहा है। और पिछली एक दहाई से, जब से आपके जो मोदी सरकार बैठे हैं, तब से तो हमें वाज़ेह तौर पर पता है कि आपने अपने मुल्क के अंदर कम्युनल सेंटिमेंट्स बढ़ाए हैं और अपने बॉर्डर पर हमसाया मुल्क के साथ में आप अपने इलेक्शन जीतने के लिए करते हैं या किसी और जो है जोम में कर देते हैं, ये आप ही जानते हैं। लेकिन आप ये समझ लें कि बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हैं आपके हथियार, और उसके साथ साथ ये भी समझ लें कि अफवाज अपने सीक्रेट्स शेयर नहीं करते। अच्छा, वो लास्ट पर जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, आपका एनालिसिस क्या है एटम बम को लेकर? क्या चूँकि आप एक अरसा से ये सब कवर करते हैं, एक अरसा से जो है वो सहाफ़त से वाबस्ता हैं, अब तक जो करंट सूरत हाल है इसको देखते हुए, क्योंकि हर गुज़रते लम्हे के साथ तो सूरत हाल दोनों ममालिक के दरमियान कशीदा हुई है, बड़ी है, आप क्या समझ रहे हैं कि हम एटम बम की तरफ या इससे ज़्यादा कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं? मुझे नहीं लगता कि हम लोग इतनी कशीदगी पे जाएंगे जहाँ पर एटम बम का इस्तेमाल लाजिम व मलजूम हो जाए। फ़िलहाल हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तानी अटैक के बाद दूसरी जानिब से ये रिस्पांस आया, उनकी खातून तर्जमान ने ये बताया कि अब अगर मुस्बत रिप्लाई आता है पाकिस्तान की तरफ से तो वो डी एस्केलेशन के लिए तैयार हैं, कशीदगी कम करने के लिए तैयार हैं। तो हम शायद उस नहज पे मत जाएं जहाँ पर ये सारी सूरत। और अभी आपने देखा है कि आलमी ताकतें जो खामोश बैठी थीं अचानक से कूद पड़ी हैं। सऊदी अरब कूद पड़ा, अमेरिका कूद पड़ा, उसके साथ चीन बार बार सालसी की पेशकश करने लगा है जो पहले नहीं कर रहे थे। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के जवाबी वार ने सबके कान खड़े कर दिए हैं, और ना सिर्फ भारत बुखलाया है उससे, जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वो इतना शदीद रद्दअमल एक्सपेक्ट नहीं करता, उसके साथ साथ आलमी क़ुव्वतें भी थोड़ी बुखलाहट की शिकार हैं कि वो पाकिस्तान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि ये एस्केलेशन की तरफ जाएंगे। उन्होंने सोचा कि जैसे इन्होंने पिछली बार कश्मीर के मामले पर दबा लिया तो मज़ीद भी दबाते हैं। एक आध बार तो आप ऑप्शन देते हैं ना, यू गिव सेकंड चांसेस, कि शायद ये उस रिज़ॉल्व को यूएन की करारदादों के मुताबिक मनवा लें, चला लें। पर यहाँ तो कोई किसी की तरफ भी तवज्जो नहीं दे रहा। हर बंदा, हर मुल्क, हर हुक्मरान अपने मामलात में फंसा हुआ है और अपने मुल्क को ही जो है जिसे कहते हैं कि सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा है, उसको मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, चूँकि ये हम एटम के हवाले से स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है बिल्कुल कि मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि जो हमारी ऑडियंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी उनको मिल सके। जो नॉर्मल मिज़ाइल है जो कि पाकिस्तान में भारत ने दागे थे, जिसमें मुरीदके में, शेखुपुरा, मुख्तलिफ़ जगहों पर हुए, उस मिज़ाइल में साइज़ में और एटम बम जो होता है वो इसी मिज़ाइल के ऊपर एडजस्ट होता है या वो किसी थंडर तैयारे के साथ एडजस्ट होता है? दोनों में फ़र्क क्या है बुनियादी तौर पर? साइज़ में कितना फ़र्क होता है? बुनियादी तौर पे मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आप इस्तेमाल कितना कर रहे हैं। जितना यूरेनियम होगा, जितना फ्यूजन का मटेरियल आपने उसमें डाला होगा, जो फ्यूजन रिएक्शन होता है, तो उसके साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि कौन सा तैयारा जो है वो कौन सा बम लेकर जा सकता है, कितनी कैपेसिटी है लोड उठाने की उसमें। तो पहल जो थे वो तो बम बहुत भारी थे, और जब गिराए गए तो उस वक्त एक ही बम उस पूरे तैयारे में था जिसको नागासाकी और हिरोशिमा पे गिराया गया। लेकिन अब की बार तैयारों साइज़ भी कम है और तैयारों में जान भी ज़्यादा है, तो वो मटेरियल ज़्यादा उठा भी सकते हैं, ले जा भी सकते हैं। और जो दीगर अभी मिज़ाइल्स की बात हो रही है, उसमें से कई मिज़ाइल्स के बारे में ये कहा जा रहा है, जो तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स नहीं हैं, कि क्रूज़ मिज़ाइल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, बैलिस्टिक मिज़ाइल्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लेकिन एटम बम साइज़ और जो इसका इम्पैक्ट है उसमें एक बड़ा मेजर फ़र्क होता है, और वो इम्पैक्ट जो है वो जिस जगह पर होता है वहाँ पर तो तबाही मचती है, जो उससे कई किलोमीटर आगे तक जो इसके धुएं के बादल छाते हैं और जो एक हवा का तूफ़ान होता है, उसमें ये फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है जो बहुत तबाहकुन है, जिसके बारे में सोच कर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत शुक्रिया अली अनीक सैयद, हमारे साथ अली अनीक सैयद बहुत तफसील के साथ एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो एटम बम है उसमें बुनियादी तौर पर नॉर्मल मिज़ाइल और उस मिज़ाइल में क्या फ़र्क होता है, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और क्या ये खुदा न खास्ता जो है वो इतनी एक्सट्रीम लेवल पर जाएगी कि दोनों मुल्क जो हैं, जो कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर पावर हैं, और ना सिर्फ दोनों मुल्क की आवाम बल्कि पूरा हिता और पूरी दुनिया के लिए अलार्मिंग होगा अगर खुदा न खास्ता हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाते हैं, जो कि अभी उसके चांसेस इतने नहीं हैं। प्लीज़ कीप वाचिंग ज़ोहैब मंशा यूट्यूब चैनल, क्योंकि हम आपको इसी तरह अपडेट करते रहेंगे। अपने फीडबैक से, कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।